विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया चह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये कान्तिः शितामृषति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुंद जुगलम तदहं नमामि। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रबिलशत्कल्पप्रसूताप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिरुद्धने विविगलत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तरतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतेः भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेको इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज के, सत्य सनातन धर्म के, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान के, कश्मीर के अमर शहीदों की, हर हर महादेव। अभी जो कल की घटना हुई है कश्मीर में, उन अपने अमर सेनानियों के प्रति हम अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आप सबसे आग्रह करेंगे 3 बार भगवान का नाम उनके स्मृति में लिया जाए, जिससे उनके आत्मा को शांति प्रदान हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, हर हर महादेव। महर्षि महेश योगी का कार्य कहने से नहीं दिखाई पड़ता है। उनका कार्य सारे विश्व के मानस पटल पर स्थित है, अंकित है। अपने गुरुदेव की स्मृति को लेकर के पूरे विश्व में भावातीत के माध्यम से एक ऐसी जागृति की लहर दौड़ा दी है कि वैदिक सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में उद्धोलित हो रहा है।
उनके ही किए हुए अवशिष्ट कार्यों को हमारे ब्रह्मचारी गिरीश जी कर रहे हैं। सभी संस्थाएं ज्यों के त्यों और अच्छी प्रकार से चल रही हैं। महर्षि जी के स्मारक का लोकार्पण का दूसरा चरण आज संपन्न होने जा रहा है। पिछले कुंभ के अवसर पर भी एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत बढ़िया। देश विदेश के सभी लोग आए थे, तो देवता भी आए थे। देवता ने इतनी प्रेरणा दी, अपना इतना ज्यादा उपकार दिया इंद्र ने कि कार्यक्रम में बैठे वाले सब कुर्सियों मेजों को उठा करके अपने सिर पर खड़े हो गए, बैठ गए और भीगते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। यहां तक कि पूरा मेला उखड़ गया। बहुत से लोग कल्पासी भी छोड़ करके चले गए, उनके कैंपों में पानी भर गया। नारायण, आज प्रातः काल से बल्कि रात से ही उठा पटक, थोड़ी देर में ठंडी, थोड़ी देर में गर्मी, थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में बादल और वर्षा का क्रम चल रहा है। अभी हम आए बूंदाबांदी में शिविर से चले, फिर धूप हो गई और हमारे ब्रह्मचारी हर्षचंद्र जी ने कहा कि इंद्र भगवान भी आते हैं, तो इंद्र भगवान देखो फिर से आ रहे हैं, लेकिन कृपा करें थोड़ी देर ये समारोह पूरा हो जाने दें। हम अधिक बोलेंगे नहीं। हम महर्षि जी के कार्यों को हमारे ब्रह्मचारी जी अपने समस्त सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ाएं, हम यही आशा रखते हैं। अभी अभी महर्षि जी की इच्छा रही होगी, उनकी प्रेरणा से अभी आपने एक महर्षि वैदिक सेना के गठन का नाम दिया। मैं कहूँगा थोड़ा सा उसमें संशोधन करने का प्रयास करें। सेना शब्द न दें, परिषद दे दें, ऐसा कुछ करें, ऐसा नाम दे दें। वैदिकों का सम्मान होना चाहिए। हमारे लिए वैदिक पूज्य हैं, सम्माननीय है। सेना तो सामान्य लोगों के लिए होती है। शिव सेना है, सैनिक सेना है, दल हैं, बजरंग दल है, फलाना दल है, अमुक दल है। ये राजनीतिकों की पद्धति से वैदिकों का सम्मान नहीं होगा। हम चाहेंगे हमारे ब्रह्मचारी जी इसमें थोड़ा संशोधन करके वैदिकों का और सम्मान पूर्वक शब्द देने का प्रयास करें। डॉक्टर हैं, भाषाविद हैं और ऐसा सोचेंगे और करेंगे। कार्य तो वही करना, उनको वैदिक शक्ति इतनी ज्यादा जागृत करनी है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। भारत में तो हो ही हो, लेकिन शठन साठ्यम समाचरित भारत के जो विरोधी हैं उनका उसी पूर्वक उत्तर देना भी चाहिए, उनको उनकी भाषा में समझाना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भारतीय उन्नति में आने वाले विघ्नों को शांत करने के लिए हम अपनी उपासना भी जारी रखें
और शक्ति संपन्न भी बने और बनाने का प्रयास करें। हम ब्रह्मचारी जी समस्त संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति मंगल कामना एवं स्वाशीर्वाद व्यक्त करते हुए वाणी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज जी के प्रति मैं प्रणति निवेदित करता हूं और महर्षि संस्थान के व्यवस्थापकों से अनुरोध करता हूं कि सभी को पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद में पुष्प इत्यादि फल इत्यादि वितरित कर महर्षि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान करें। कृपया ध्यान दें, प्रशासकगण, जो हमारे आगत अतिथि हैं, इन सभी को हम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त होगा। इसके बाद हम सभी लोग महर्षि स्मारक की ओर चलेंगे। इतना भव्य दिव्य अतुलनीय शोभनीय, जिसका विहंगावलोकन करके आपका अंतःकरण प्रमुदित हो जाएगा, ऐसा लोक मंगलकारी स्मारक बना है संगम के तट पर। गंगा जमुना और सरस्वती में जब मिलती होंगी, स्नान करते होंगे लोग, तो देखते होंगे कि ये गगनचुंबी स्मारक किसका है, ये ध्वज किसका फहरा रहा है। ये 1008 स्वर्ण फलकों से युक्त अतुलनीय दिव्य स्मारक पूज्य महर्षि महेश योगी जी का बना है। इस संगम के इस पावन तट पर यह कितना शोभा भव्य दिव्य जो स्मरण हो रहा है, ये महर्षि जी का हम सब भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ इस दिव्य मांगलिक पंडाल में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी के संयोजकत्व में महर्षि महेश योगी जी के दैवत्व, उनके दैवीय निर्देशन में, ब्रह्मानंद सरस्वती आश्रम के इस पुण्य परिवेश में, इस सौम्य वातावरण में निरंतर यहाँ मास पर्यंत जो कल्पवास होता है, अर्थात मास पर्यंत निरंतर 33 अतिरुद्र महायज्ञ प्रातःकाल इसी मंडप में हुए हैं। विद्वान आचार्य ब्राह्मण वैदिक ऋचाओं का गुंजन करते रहे हैं। यहाँ मध्याह्न वेला में भगवदीय वार्ता, पुराण चर्चा और निरंतर शास्त्र चिंतन होता रहा है। सायंकाल 170 से अधिक महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों के विशिष्ट छात्र, जिनमें विद्या है, कला है, कौशल है, निपुणता है, संगीत है, माधुर्य है, रस सिक्तता है, उनकी अपूर्व प्रस्तुति इसी मंच पर होती रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में लोक लोकोत्तर कीर्ति का जब गुणानुवाद होगा तो पूज्य महर्षि महेश योगी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने व्यवहार कृतित्व से संपूर्ण लोक में, ब्रह्मांड में जो यशः पताका फहराई है, आज वही ध्वज लेकर के वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी निकले हैं और हम सब उनके साथ हैं। करतल ध्वनि से इस बात का आप समर्थन करिए कि जहां जहां जो वो कदम बढ़ाएंगे, हम सब वहीं साथ रहेंगे और निरंतर ही विश्व में ज्ञान का प्रसार, वेद विद्या का प्रसार, ज्योतिष स्थापत्य के साथ ध्यान का प्रसार, सिद्धि की साधना करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण विश्व में विश्व शांति आंदोलन के साथ ही निरंतर लगा रहेगा। विद्या मंदिर समूह, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय तथा हमारे जितने वटुक वैदिक ब्राह्मण विद्वान हैं, इन सब का यहाँ हम मान करते हैं, आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए हम सब चलते हैं स्मारक की ओर। श्री सोमपुरा जी ने जिस मंदिर का आकल्पन किया है, उनके प्रति भी हम यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप सभी दूर देशों से
भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ बहुत भाव से चलकर आए हैं। मैं ब्रह्मचारी जी की ओर से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। रोम रोम पुलकित है इस दिव्य भव्य भगवदीय अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में आपका समवेत आगमन, आपकी उपस्थिति, पूज्य महर्षि महेश योगी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी यह चेतना भगवदीय होगी और निरंतर आपके चित्त में, अंतःकरण में प्रासादिकता का विस्तार होगा। महर्षि संस्थान निरंतर संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व के लगभग सभी देशों में हमारे संहिता पाठी विद्वान, क्रम पाठी विद्वान, घन पाठी विद्वान और अनुष्ठानी पंडित, जगह जगह उनके मुखारविंद से हम वेदों का अहर्निश उच्चारण सुनते रहते हैं। वेद, उपवेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, स्मृति, आगम और तंत्र के पारंपरिक विद्वानों का हमारे यहाँ सदैव स्वागत रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये बात कह दीजिए कि जो भी व्यक्ति वेद विद्या के प्रति समर्पित है, महर्षि संस्थान में उसका स्वागत है। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महर्षि, जय महर्षि, जय महर्षि, महर्षि महेश योगी विजयन्ते तराम। आइए हम सब लोग महर्षि स्मारक की ओर चलते हैं। स्वर्ण गुंबदों से अलंकृत दिव्य भव्य सोमपुरा जी के आकल्पन से प्रतिष्ठित ब्रह्मचारी गिरीश जी के निरंतर सदुद्यम से आज यह दिन आया है। हम सब रोम रोम से, हृदय से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आइए स्मारक का अवलोकन कर अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करें। जय गुरुदेव।